ये आपका जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम थे स्पीसीज पर, ठीक है ना स्टूडेंट। आपको हमने ये भी बताया था कि ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स कैटेगरीज हैं वो एक अपने आप में अल्टीमेट पहचान होती है, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ बाहर से देखा और हमने डिसाइड कर दिया, है ना। नॉट मियरली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट, बताया था आपको उस दिन, है ना। हमने बताया लॉयन को देखा हमने, तो ऐसा नहीं सिर्फ बाहर देखा है। ये कार्निवोरस क्यों है वो हम देखेंगे, है ना स्टूडेंट, है ना। ये मैमल्स क्यों है ये भी देखेंगे, ये कॉर्डेड क्यों है वो भी देखेंगे। सब कुछ बाहर से भी है तो अंदर से भी तो होना चाहिए ना स्टूडेंट। तो ये सब डिसाइड करता है। अब जैसे कि हमने प्लांट को यहाँ पे बोल दिया डाइकॉट है, सिर्फ क्या देखकर, रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ लीफ में वेनेशन पैरेलल है, लीफ में वेनेशन कैसा है, पैरेलल है। तो ये हमने बोल दिया कि क्या है, मोनोकॉट नहीं। हमने इसका एनाटॉमिकल स्टडी करी तो हमने क्या फाइंड किया कि ये आपका अरेंजमेंट किस में, बंडल्स में है, और यहां पे बंडल्स स्कैटर्ड हैं। ये बात समझ में आ गई थी आपको अच्छी तरह, चलिए अच्छी बात है। ये नहीं, दूसरी वाली है, इसकी दूसरी वाली होती है, एक लीड और होगी दूसरी, नहीं एक और आती है, 2 लीड आती हैं, एक और आती है वहां पे देख लो, उसमें उसमें छोटा वाला वैसा वाला पिन है, और चेंज नहीं जी, मेरा चार्जर मेरे पास है, वो तो वहीं पे रहा है। अच्छा वही मैंने आपको दे दिया वापस, अपना भी और आपका भी। अच्छा तो ये आपका है ना चार्जर, चलो ठीक है, आप ये लीड और दे दो। उसके बिना मैं बोर्ड पे लिखूंगा ऐसे, दिक्कत ही आएगी ना, लिखना है। चलिए तो स्टूडेंट्स यहां से हमारा रिकॉर्डिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, कोई बात नहीं। हेलो, यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये तो आपको अच्छी तरह याद हो गया। हाँ भाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, है ना। इस पे कोई डाउट? हमने कहा था कैसे हम रखते हैं, ये भी हमने आपको सिखा दिया था कि इसको मैमल्स को रखा, सबके पास मेमोरी ग्लैंड्स है और हेयर्स है। फिर हमने वुल्फ को, लेपर्ड्स को और कैट को रखा कार्निवोरस में। इसके टीथ जो है डिफरेंट होते हैं, बताया था टीथ डिफरेंट है, वो हम दिखा देंगे आपको अभी। लेकिन फिर हम बात कर रहे थे, लेपर्ड्स की बात कर रहे थे, तो उसको बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? ऑर्डर से, क्योंकि इसमें रिट्रैक्टेबल क्लॉ नहीं है, ये हमने आपको बताया था। ये आपका टाइगर, लेपर्ड्स, लॉयन, ये अलग अलग क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज हम उस दिन बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स, बोलो ना, ग्रुप ऑफ, यहां पे देखना इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स, ये ध्यान रखना क्या है, बोले ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। मतलब उसके बेस पर हम वन शुड एबल टू डिस्मिस वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। किसके बेस पर? ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अब जैसे कि अब यहां पर प्लीज, यहां है ना, लॉयन है, इसकी बॉडी में क्या है, लार्ज होता है और टॉनी कलर्ड, है ना। इसका कलर जो है, ये कलर है अलग है, वो कलर अलग अलग ही होता है। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया पैंथरो लियो। हम बात करते हैं टाइगर की, इसकी यदि आप देखोगे येलो ब्राउन कैट कोट होता है, येलोइश ब्राउनिश लिया हुआ कोट होता है ना, और उस पे ब्लैक धारियां होती हैं, ब्लैक धारियां होती हैं। तो ये डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, ये वाला और ये एक डिस्टिंक्ट, जिसकी बेस पे हम पहचान पा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, लेपर्ड्स की। यदि हम देखेंगे ब्राउन कोट है विद ब्लैक स्पॉट, ब्राउन कोट विद ब्लैक स्पॉट, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपस में एक दूसरे क्या कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर। कैसे? अदर किससे? क्लोजली स्पीसीज। किस बेस पर? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उनको डिफरेंस कर पाते हैं। फिर मैंने आपको एनसीईआरटी से हटके बताया था क्या, एक तो ये लोएस्ट कैटेगरी, ये तो पता है आपको क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है, ये आपको पता है। दूसरा जो इसके अंदर खास बात बताया था कि ये सेम जीन पुल शेयर करते हैं, पता होना चाहिए ना, सभी तो सिमिलर होंगे।
है ना, मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल सिमिलर क्यों होंगे? जब जीन पुल, भाई इनके जीन्स और इसके जीन्स सेम होंगे, ठीक है ना, इसके जीन्स और इसके जीन्स थोड़े डिफरेंट होंगे, तभी तो डिफरेंट हुआ है। जीन्स तो आप जानते हो। फिर आपको यह बताया था कि ये इंटरमीडिएट करते हैं आपस में, है ना, एक स्पीसीज अदर स्पीसीज साथ क्या नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बताया था ना। तो हमने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है, कौन सी वाली? इंटरब्रीडिंग वाली, इन एबिलिटी टू इंटरब्रीड। नोट किया था आपने? ये वाला पॉइंट नोट किया था, ठीक, गुड। अब इसके बाद ये चल रहा टॉपिक आपका जो हमारा लास्ट चल रहा था, ये जो मेयर साइंटिस्ट था ना, उसने तो बोला था कि भैया स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, लिख लो, अकॉर्डिंग टू मेयर, अकॉर्डिंग टू मेयर, है ना, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, लिख लो आप, शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल। ये मेयर का था। लिखा आपने? क्या लिखा? कि भाई आपका क्या था? स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल। एक लाइन में खत्म हो गया मामला। ये मेयर कॉन्सेप्ट था जो आपको पुराने क्वेश्चन में दिखाई देगा, मेयर कॉन्सेप्ट स्पीसीज का। लेकिन जो आपका टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, कौन सा टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट, वो क्या है? वो कहता है कि डिटरमिनेशन ऑफ स्पीसीज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। आप देखो ना, इसको ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज है भाई, उसके अकॉर्डिंग तो ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे। लेकिन जो टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है डिटरमिनेशन ऑफ स्पीसीज किस पे बेस पर है? मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल। नोट कर लो, दोनों चीज अलग अलग है। वो कहता है कि इंटरब्रीड नहीं कर रहे, और ये कहता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर हम उनको अलग कर पा रहे हैं। चले आगे। तो आपका जीनस क्या हुआ फिर? ये देखो, ये आपको मैंगो हो गया, हाँ भाई, मैंगो आपका पैंथरो, और ये रहा सोलेनम। देखिए इधर, मैंगो का नाम है मैग्निफेरा इंडिका, पोटैटो का नाम सोलेन ट्यूबरोसम, और लॉइन का पैंथरो लियो। ऑल थ्री इंडियम्स इंडिका ट्यूबरोसम लियो, ये क्या है? आपका स्पेसिफिक एपिथेट। और फर्स्ट वर्ड जो है ये क्या है? जेनरा। स्पीसीज से ऊपर क्या होता है? जेनरा होता है, पता ना? ये तो हायर ग्रुप हो गया, ठीक है। ईच जीनस में हैव वन और मोर, देखो ना, 1 2 3, 1 2 3, बोलो है नहीं है? ये पैंथरा टाइग्रेसिस, पैंथरा पॉर्डस, पैंथरा लियो, ये सोलेनम है ना, मेलेंजाइनन, ये सोलम निग्रम, ये सोलम ट्यूबरोसम। बोलो बोलो भाई, अलग अलग नेम हो गए नहीं हो गए इनके? तो बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज। पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रेसिस, और सोलेनम में निग्रम, ये रहा, और ये रहा मेलेंजाइना। ये होता है ब्रिंजल और ये होता है मैकोई, बताया था कल, बताया था ना। अब आप कहोगे सर ये रहा, अब आप देखिए, ह्यूमंस बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सैपियंस, ये रहा होमो सैपियंस। लेकिन हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की, तो होमो सैपियंस में और होमो इरेक्टस में अंतर है? हाँ है ना? आपको टॉपिक में मजा आ गया होगा कि सैपियंस में जीनस सेम है लेकिन स्टूडेंट स्पीसीज अलग है। हम ऐसे नहीं है, यदि ऐसे होते तो दिक्कत हो जाती है ना। ये होमो इरेक्टस है और ये होमो सैपियंस है, तो लिख लो होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस डिफरेंट है, होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस डिफरेंट है, एडवांस है, एडवांस है। चलिए, आपका चैप्टर आज पूरा हो गया वाला। फिर हमने आपको जीनस के बारे में बताया था, याद करो। अब यहां पे हम डेफिनेशन याद करे थे, आपको याद है ना, ग्रुप ऑफ, ये क्या है? रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन, है ना, मोर कैरेक्टर इन कॉमन। किससे कंपेयर में? स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, यानी कि टाइगर, लेपर्ड, लॉयन, ये
90 कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, तो बिल्ली के साथ, कैट के साथ ये कैरेक्टर्स कम शेयर कर रहे हैं। ओके, क्यों जीनस अलग हो गया, स्पीसीज। बोलो भाई, तो इसको आपको कितने लोग याद हो गया, बोलो, सबके साथ बोलेंगे। कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज नहीं, रिलेटेड स्पीसीज, गलती हो जाएगी रखना, विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो जेनरा क्या है, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। भाई ये जेनरा है। अब पैंथरा की हम बात कर रहे हैं, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टैग्रिसिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स, तभी तो ये साथ साथ आए ना। बोलो भाई, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। यदि हम कैट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये अलग है। अरे बोलो भाई, यदि हम, अब जैसे कि ये है आपका, उस दिन दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि जब इसको कैट के साथ कंपेयर करते हैं तो कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जीनस अलग हो गया। अरे बोलो भाई, जीनस अलग होने पर कैरेक्टर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। भाई ये स्पीसीज अदर जेनरा की है, दोनों स्पीसीज अदर जेनरा की है, तो कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे, और जब सेम जेनरा के होंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। अब जैसे कि यहां पे देखो आप, ये देखो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन जीनस सेम है। जीनस बोलो क्या है, सेम। सर ये तो शक्ल से अलग लग रहे हैं, आप तो कहोगे सर बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं। नहीं, आप जरा इन पे जाओ ना, यदि आप इनका लीफ का अरेंजमेंट देखोगे, फ्लावर देखोगे, तो सेम है या नहीं, देख लो भाई, ऐसे कोई रखा गया है इनको सेम जीनस में। देखो ये ब्रिंजल है, ये पोटैटो है, ये आपका उसका फ्लावर है, इसका फ्लावर बिल्कुल सिमिलर रिजेंबल्स नहीं कर रहा, हाँ है ना। ये भाई जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज तो अलग अलग है ना, तो कलर भी तो थोड़ा बहुत डिफरेंट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब समझ में आ गई बात। भाई सेम क्यों है, क्योंकि आपका लीफ का अरेंजमेंट है ना, फ्लावर्स है ना, इन्फ्लोरेसेंस, ये सब कैसे है, ये अब सुन लो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो। नहीं नहीं, देखो उसमें जो वेनेशन है, अरेंजमेंट है, ये कहते हैं फाइलोटैक्सी, वो सेम है। अभी वो वर्ड, अभी अब जैसे लीफ होता ना, एक होता है लीफ होता है, इसमें अपोजिट, इसमें भी लीफ का अरेंजमेंट वैसे ही मिलेगा, एक इधर एक उधर। अभी हमने आपको मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ाई है, दिक्कत यहां से आ जाएगी। ये तो मुझे बताना ही नहीं था, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया। अब फ्लावर देखो ना, फ्लावर मैच का कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो डिफरेंट स्पीसीज है। अब मेरी बात समझे, यदि बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा तो फिर स्पीसीज कैसे हो जाएगी, सेम नहीं आएगी, कुछ तो डिफरेंट है। आपकी बात जायज है, आप ठीक कह रहे हो, एग्जैक्ट तो ही नहीं। देखो यहाँ पे कलर कुछ और, यहाँ पे कुछ कलर और है। अरे बोलो भाई, मुझे लगता है कि आपको इस तरह अभी बताया नहीं होगा शायद, जो लेक्चर हुआ है इसमें ऐसे नहीं बताया था ना, वही दिक्कत आ गई यहाँ पे। अब समझ में आ गया। देखो लीफ का अरेंजमेंट, फ्लावर एंड, आप लिख लो सिमिलर है इनमें, लीफ का अरेंजमेंट एंड फ्लावर्स कैरेक्टर सेम है, लिख लो भाई। सेम क्यों है, लीफ का अरेंजमेंट एंड फ्लावर के कैरेक्टर सेम है, लीफ का अरेंजमेंट एंड फ्लावर के कैरेक्टर सेम है। फेलिस अलग जीनस है ना, हाँ भाई, तो उससे कैरेक्टर्स के अलग है या नहीं। देखो दोनों की काफी कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, तो एक फैमिली में है, लेकिन कैरेक्टर्स तो अलग है ना, तो हम सेम जीनस में नहीं बोल सकते ना। चलिए, कितने लोगों को जीनस वाला पॉइंट समझ में आ गया। एग्जाम्पल, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू जीनस सोलेनम। ऐसे ये सब के सब किसमें मैच करते हैं, पैंथरा में। बोलो पैंथरा। तो पैंथरा में क्यों है, लार्ज मस्कुलर बॉडी, लार्ज स्कल, लॉन्ग टेल, और आपको पता ना ये खास बात है, दहाड़ना और ये म्याऊ करना, ये लिख लो। एबिलिटी टू रोर और एबिलिटी टू पुर, म्याऊ, और ये दहाड़ता है,
समझ में आ गया ना, ये बहुत डिफरेंस खास है। हम एकदम, क्योंकि जो पिल्ला होगा, बच्चा होगा, उसमें तो डिफरेंस ही कर पाएंगे, लेकिन उसकी आवाज से पता लग जाएगा कि हाँ ये शेर का बच्चा है, ये बिल्ली का बच्चा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे बोलो ना। अब बात करते हैं इसके बाद किसकी, फैमिली की। ये दोनों सेम फैमिली में आगे आगे कौन, क्यों कौन आगे, कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। हाँ भाई, सेम फैमिली में क्यों है, क्योंकि कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। ये बात तो मान के नहीं मान के, कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, फैमिली। अब यहां से आपको सुनना है, अच्छी तरह याद भी करना है। ए ग्रुप ऑफ, यहां पे एक बात ध्यान रखना, जेनरा नहीं, रिलेटेड जेनरा, ये बात ध्यान को। ग्रुप बोलो ना आप, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिंपलिटी। उससे कंपेयर में तो कम हो गया ना। देखो ना, इधर देखो, यदि इसको ऐसे आप बना लो तो अच्छा रहेगा। क्यों, आगे तो काम करेगा। क्यों, A1 98 कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सेम स्पीसीज है। लेकिन जब हम बात करते हैं A1 A2 A3 A4 की, तो ये कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं कितने, आपके 90 भाई। A1 तो 98 कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं A1 A2 A3 A4 की, तो 90 कैरेक्टर्स। ऐसे आपका ये देखो B1 B2 B3 B4, ये सेम जेनस में 90 कैरेक्टर्स, लेकिन B2 B3 B3 98। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं A4 को इसके साथ, ये वाली स्पीसीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो कैरेक्टर्स कॉमन क्या हो गए, कम हो गए नहीं हो गए, हाँ या ना। फिर हमको कहा लिया है, सेम फैमिली में है, तो ये फैमिली क्या हुआ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, फैमिली क्या हुई, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जो कैरेक्टर शेयर कर रही है किससे कम, जेनरा और स्पीसीज कम। अब समझ आ गया, जेनरा और ये बना लो, बहुत फायदे में रहेगा आपके, आगे तक बनाओ, इससे आपको सारा कुछ क्लियर रहेगा जो आप पढ़ रहे हो ना। देखो भाई, ये हो गया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मुझसे पूछो सुहानी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये तो हो गया ना। फिर ये ग्रुप ऑफ क्या हो गया, रिलेटेड स्पीसीज, ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। A1 अलग स्पीसीज है, टाइगर। A2 A3, ए क्या है, जीनस, ए तो हो गए जीनस। पैंथरा लियो, सुन ना, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा, ये तो हो गया A1 A2 A3, तो 1 2 3 तो हो गई स्पीसीज, और ए क्या हो गया, जीनस हो गया। ऐसे B1 B2 B3, ये क्या हो गया, स्पीसीज, और बी क्या हो गया, जीनस। अब मिलते हुए जेनरा कहां पे आ रहे हैं, सेम फैमिली में आ रहे, मिलता हुए जेनरा सेम, और इनके कैरेक्टर्स जो शेयर कर रहे हैं, वो यदि हम जीनस से कंपेयर करें, जीनस में तो 90 है, जीनस में 90 है, लेकिन यहां पर क्या हो गए, कम हो गए। यही तो बोला उसने। अब बना लो आप इसको, यदि ये आपको बनवाया गया था या नहीं बनवाया गया था वहां पे, ये वाला चार्ट, ये बना लो, इसी से सारा काम होगा, बना लो। इससे ना पे कंप्लीशन क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। यदि आपको सोहानी समझ में आ रहा है तो आगे चलूं, सोहानी नहीं आया तो बताओ, पक्का। आपकी स्पीसीज क्या है बोलो, ये देखो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, A1 ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ग्रुप हो गया, ये तो हो गया स्पीसीज। जेंडर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, है ना, जो कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, है ना, किससे कंपेयर में ज्यादा शेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर में, स्पीसीज ऑफ अदर जेंडर से। और आपका फैमिली क्या हो गया, ग्रुप ऑफ जेंडर, जो कॉमन कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, किससे ज्यादा शेयर, किससे कम कर रहे हैं, जो जीनस है उससे कम शेयर कर रहे हैं। इज इट क्लियर, हाँ या ना। तो अब यहां पर आइए, तो हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, ये बना लिया। अरे families are characterized on basis of both vegetative and reproductive features of plant species, है ना स्टूडेंट। अब कहोगे सर ऐसे कैसे, अब जैसे हम बात करते हैं फैमिली की बात करते हैं, है ना, क्योंकि आपको तो अभी फैमिली पढ़ाई नहीं गई है,
अब यहां पे हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, देखो दे, बोलो यस सर दे दो, अरे बोलो ना कि सर दे दो। देखो अब ये फैमिली है, देखो इधर यदि कोई फैमिली सोलनेसी है, हाँ, तो उसमें 1 2, देखो सर प्लीज, अभी हम ये जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, दो तो कार्पस होंगे बाई कार्पलरी, वो कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं, ये होना जरूरी होगा। यदि फैमिली सोलनेसी में आना है तो ये करेक्टर्स का होना जरूरी है। क्या? बाई कार्पलरी, सिन कार्पस, प्लेसेंटा फूला हुआ है और ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है। यदि ये करेक्टर हैं तो ही किस में आएंगे? फैमिली सोलनेसी में आएंगे, अदरवाइज सोलनेसी में नहीं आ पाएंगे। अब समझ में आ गया भाई? मेरी ये बात समझ आ गई, चाहे जीनस अलग अलग हो, जब सेम फैमिली में आने के लिए, सोलनेसी फैमिली में आने के लिए, उनका ये वाला करेक्टर्स कार्पस का ऑब्लिकली प्लेस, ये नोट कर लो, फैमिली सोलनेसी में आने के लिए कार्पस का ऑब्लिकली प्लेस होना जरूरी है। ये सबसे खास करेक्टर है जो हम फैमिली को पहचान लेते हैं, एकदम एकदम पहचाने की, हाँ भाई ये करेक्टर खास है। कार्पस का ओवरी होता ना, कार्पस सुना है नहीं सुना बट आपने? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, आपको पढ़ाई वाली तो नहीं चाहिए ना, बस पढ़ लिए रीडिंग कर ली, वो तो नहीं चाहिए ना आपको। आपको डेप्थ वाली पढ़ाई चाहिए ना, कि हम जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, लॉजिक वाली पढ़ाई चाहिए ना। तो हम बता तो रहे हैं कि फैमिली में क्यों आ गया। अब जैसे मैंने वहां पर बताया था आपको, एक ही करेक्टर बताया था मैंने, क्या? रिट्रैक्टेबल, याद करो, याद है रिट्रैक्टेबल? अरे बताया था, क्लॉज। ये देखो, ये कहीं दूर तो हम जा नहीं रहे आपसे, अभी यहां पर देखिए, देखो ये देखो यार, आहा ओह, ये पंजे देखो कितने बढ़िया, ये वापस जा रहे हैं और फिर निकल के आगे। अब तो खुश हो जाओ, हाँ भैया अब तो आपने लाइव देख लिया। बिल्ली के, शेर के पंजे सबके ऐसे ही होते हैं, ऐसे बाहर निकल के आते हैं और अंदर चले आते हैं, ऐसे बाहर निकल के आते हैं चले आते हैं। और सोलनेसी फैमिली के अंदर क्या है? कार्पस ऑब्लिकली प्लेस्ड है, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे प्यारे कमांडो, अब देखो ना, ये देखो वो कह रहा है फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अब उसमें क्या आता है? फ्लावर के कैरेक्टर्स, ये लिख लो, ये जो बोल रहा है रिप्रोडक्टिव फीचर में आते हैं फ्लावर्स के कैरेक्टर्स आते हैं। किसके कैरेक्टर्स आते हैं? फ्लावर्स के। आपका कोई ग्रुप बन गया भी नहीं बना? मैं आज एक लिंक भेजूंगा आपको, उस लिंक में ना आप लोग टेलीग्राम को लिंक के जुड़ जाना। उसमें ना जो ये डायग्राम्स हैं ये मैं फोटो उसमें डाल दे करूंगा, ताकि ना आपको आसानी रहेगी फिर दोबारा स्टडी करने में। क्लियर? क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब देखो ये ना, वो कह रहा है जेंडा लाइक सोलेनम, पिट्यूनिया, एट्रोपा, इनको हमने सेम फैमिली में रख दिया। क्यों रख दिया बताओ? इनके पास दो कार्पस हैं और वो कैसे प्लेस्ड हैं? ऑब्लिकली। अरे कार्पस तो और में भी हैं, देखो इधर, ये देखो कार्पस तो दो और फैमिली में भी हैं, ये देखो ये दो कार्पस और फैमिली में भी हैं, लेकिन इसमें जो कार्पस हैं वो तिरछे हैं। मेरी बात समझ आ गई नहीं? ये दो कार्पस ऐसा नहीं कि इसी में है, दो कार्पस तो और फैमिली में भी हैं, लेकिन इसके कार्पस क्या है? ऐसे हैं, तिरछे हैं। अब मेरी बात समझ आ गई? तो ये होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी वो सेम फैमिली में आएंगे। अब मेरी बात समझ में आ गई है तो आगे चलूं? पक्का? स्टूडेंट एक पॉइंट तो बताना पड़ेगा भाई, क्यों सामने आए सेम फैमिली में, या ऐसे ही बोल दूं, ऐसे ही बोल दूं कि भाई सोलनेसी में आ गए, ऐसे ठीक रहेगा क्या आपका? चलिए शाबाश, आइए चलिए। ओहो, अब हम बात करते हैं किसकी, क्या कह रहा हूं, ये हो क्यों नहीं रहा? बता दे करो स्टूडेंट, बता। एनिमल्स, आहा, लॉयन, लेपर्ड्स, टाइगर। जीनस कौन सा है? पैंथरा। और कैट कौन सा है? फेलिस। लेकिन फैमिली कौन सी होगी? फेलिडी। अब वो करेक्टर्स तो आपको पता है ना, पता करेक्टर्स कौन सा है? रिट्रैक्टेबल क्लॉ, रिट्रैक्टेबल क्लॉ, बोलो भाई हाँ या ना? समझ में आ गया हाँ या ना? वेरी गुड। तो क्या आप खुश हो? पक्का? हैप्पी?
तो भैया जीनस पैंथरा कैट ये सब एक उसमें आते हैं, फैमिली में आते हैं। किस कारण से? क्योंकि सभी के पंजे कैसे हैं, बाहर आते हैं और अंदर चले आते हैं, बाहर आते हैं चले आते हैं। मुझे लगता है सपनों में आएगा ना। अब हम चल रहे हैं इससे ऊपर, चले उसे ना। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग। अरे भाई साहब इधर आ जाओ। सोहानी कुछ क्या कर रहे हो आप? कुछ लिख रहे हो क्या? क्या यही लिख रहे हो? सामने लिखो ऊपर या नीचे लिखते हो? अच्छा ऐसे लगता है। अच्छा वो नीचे होगा सिस्टम, कुछ लिखने का सिस्टम है नीचे ऐसे कुछ? अच्छा ये लिखने का है सिस्टम। चलिए आइए एक मिनट मेरे प्यारे कमांडो, यहां देखो इधर, बहुत प्यारा है। इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, कुत्ता और बिल्ली साथ साथ बैठते हैं? नहीं बैठते ना। यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस, है ना। दे आर सेपरेटेड टू डिफरेंट फैमिलीज। एक फेलिडी है और एक कैंसिडी है। फेलिडी का कैरेक्टर क्या है? हाँ भाई ठीक है ना। लेकिन कैंसिडी का क्या है? लॉन्ग पॉइंटेड स्नाउट। हाँ लिख लो, लॉन्ग पॉइंटेड। समझ में आ गया ना, लिख लो ये। भाई इन दोनों में अलग क्यों किया गया? एक में तो और एक में, समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे छवि नोट कर लिया पक्का? यदि आपको समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं। तो वो बोलता है क्या? यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल एज दे आर सेपरेटेड टू डिफरेंट फैमिली। एक फेलिडी है और एक कैंसिडी। एक फैमिली कौन सी है? फेलिडी और एक कैंसिडी। दोनों को सेम अब कहां लेके जा रहा हूं मैं, सुन लो। कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज बेस कैसी होती हैं? ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। अब हम बात करेंगे ऑर्डर की, बात करेंगे किसी बात करेंगे ऑर्डर की बात करेंगे। जनरली ऑर्डर एंड हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। समझ में आ गया ना। उनका समूह जो होता है, कैरेक्टर समूह होता है कुछ, उसके बेस पे हम क्या करेंगे? ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये आपकी फैमिली फेलिडी और आपकी कैंसिडी ये सेम ऑर्डर में है। कौन सा? कार्निवोरस, है ना। उसका लॉजिक क्या है? देखो इधर, देखो इधर। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, मानोगे ना। किसमें क्या आती है? फैमिलीज आती हैं। यहां पे एक चीज मिसिंग है, रिलेटेड फैमिली, रिलेटेड फैमिलीज विच एग्री फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। हाँ या ना। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, किससे? एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली। अब तो खुश हो, उनसे तो कम ही हो रहे हैं कैरेक्टर्स ऑर्डर के अंदर। हाँ भाई कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं, बोलो भाई। तो आपका ऑर्डर क्या हुआ? असेंबलेंस ऑफ, देखो असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड फैमिली, है ना, विच एग्रीगेट फ्यू कैरेक्टर्स, है ना, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ओके आपको रटना तो नहीं पड़ रहा ना? हाँ है ना। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, किससे कंपेयर में? एस डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। अब यहां देखो, सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर एस कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। अरे बोलो भाई, डिफरेंट जेनरा, ये वाली बात भी समझ आ गई ना? डिफरेंट जेनरा, अरे उससे तो कम ही होंगे ना। अब बात करते हैं इसके अंदर प्लांट लाइक फैमिली। अब देखो यहां पे एक फैमिली आ गई कॉन्वोलेसी, एक आ गई सोलेनेसी। ये किस में आते हैं? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आते हैं। किस में आते हैं? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आते हैं। समझ में आ गया? अरे मेरी बात समझ में आ गई? जैसे हमने बोला कि किसके बेस पर, अब देखो ना, फ्लोरल कैरेक्टर्स लिख लो आप, खास देखो। अभी तो मैंने फ्लोरल कैरेक्टर्स बताए थे ना आपको, उस बेस पर। देखो एक फैमिली पढ़ते हैं ना, एक मिनट देखो मैं आपको एक सैंपल दिखाऊं फैमिली कैसे पढ़ते हैं। आप लोग फैमिली पढ़ोगे अलग तरह से, मेरी फैमिली पूरी एनिमेटेड है। जैसे हम पूरा ये पढ़ते हैं ना, फैमिली पढ़ते हैं 10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 15 दिन पढ़ते हैं, 15 डे पढ़ते हैं, तो भी याद नहीं होती। लेकिन हमारा सिस्टम अलग है, हम तो 5 मिनट के अंदर हमेशा के लिए याद करा देंगे आपको, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, फॉर एवर। जब तक आप एग्जाम दोगे, कुछ तरीका होगा याद कराने का डेफिनेटली। हाँ भाई
हाँ भाई, ये बात तो मानो कुछ तरीका ऐसा होगा जिसे हम याद कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। देखो, आप देखो ना, एक फैमिली है, देखो इधर, आप मेरी स्पीड देखो, एक फैमिली सोलनसी को मैं यदि करा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो कितना टाइम लगा मुझे पढ़ाने में, जरा देखना, बताना। देखो मैं कैसे बोलूंगा, फ्लावर्स भैया, उसका जो उसका जो फीमेल पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट, कैसे बोल रहा हूं, हे, अरे बाद में कर लियो, बाई कार्पलरी सिन कार्पस प्लेसेंटा सोलन है, कार्पस ऑब्लिकली प्लेस्ड है, हाँ या ना, और जो सीड का है सेंटर में है। तो ये हो गया, ये सब करेक्टर्स होते हैं जब हम एक फैमिली लेके आते हैं, एक्जाइल प्रेजेंटेशन। फिर इसके स्टेमन्स आ गए, ये देखो कितने 1 2 3 4 5 सबके सब अलग हैं, ठीक है ना। और ये जुड़े हैं किससे, पेटल से, तो एपीपेटलस। फिर 5 पेटल्स हैं जुड़े हुए आपस में, गैमो, ऐसे पेटल्स सेपल्स हैं जुड़े हुए आपस में, बोलो भाई, और फैमिली खत्म। अरे फैमिली खत्म, देखो ना कितनी स्पीड से मैंने फैमिली खत्म कर दी। देखो ये देखो, 2 कार्पस हैं जुड़े हुए आपस में, ऑब्लिकली प्लेस है, प्रेजेंटेशन कैसा, सीट कैसे है, सेंटर में है, ये इसके स्टेमन्स अलग अलग हैं, कहां जुड़े हैं, पेटल से जुड़े हैं, मतलब ये, और पेटल्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, और सेपल्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, हाँ या ना। दीज आर फ्लोरल करेक्टर्स। अब दूसरी फैमिली देखोगे तो वहां पे कुछ और सिस्टम है, बोलो है नहीं, तो 2 फैमिली में अलग अलग है, तो फ्लोरल करेक्टर सेम होंगे तो ही तो सेम ऑर्डर में आएंगे। जब करेक्टर सेम नहीं होंगे तो ऑर्डर में सेम आ सकते हैं क्या, ये और वो ऑर्डर सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है ना। अरे बोलो भाई, उसका ऑर्डर और इसका नंबर, यहाँ पे स्टेमन्स कितने हैं, 10 है, वहां पे कितने हैं, 5 हैं। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो मेरे प्यारे कमांडो, मेरी बात समझ में आ गई कि हमने उसको कहां पे रखा, सेम फैमिली ऑर्डर में क्यों रखा। तो वो करेक्टर्स यदि मैं आपको समझा रहा हूं तो समझ में आ गया होगा कि भाई हमने क्यों रखा, बोलो। हाँ तो बोलो, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्यूसी, बोलो कॉन्वोल्यूसी, अनसोलनेसी किस में आते हैं, ऑर्डर पॉलीमोनियस। लिखो 2 बार, पेन चलाओ, मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। 12th वालों से बात होती होगी आपकी, वो बता देंगे मेरे बारे में, सर बड़े गुस्से वाले हैं, बता देंगे सर बहुत गुस्सा करते रहते हैं, है ना। आपके स्कूल से फर्स्ट रैंक देने वाला हूं मैं, पूरे इंडिया की, देख लेना इस बार। आपका स्कूल का रैंक फर्स्ट रैंक लेके आएगा एक बच्चा, देख लेना, लगा पड़ा उसके साथ में, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब पे निगाह है मेरी। आपको भी मैं ट्रेन कर दूंगा उस तरह से। मैं अब तक 5th रैंक निकाल चुका हूं नीट की, नीट की 5th रैंक निकाल चुका हूं, एम्स की मेरे पास 4th रैंक आ चुकी है एम्स की, हाँ। जिपमर की 3rd रैंक आ चुकी है मेरे पास, एफएससी की 2nd 4th 7th 21, ये रैंक सब मेरे पास आ चुकी है। और लास्ट ईयर चूक गया हूं, 705 पर अटक गया हूं, वरना 720 ही आते, 720 720 ही आते लग रहे हैं, और आप भी साथ दो। अब क्या ये बताओ, प्लांट फैमिली कॉन्वोल्यूसी, बोलो कॉन्वोल्यूसी, सोलनेसी किस में आ रहे हैं, किस पे, फ्लोरल करेक्टर स्पेस पर, फ्लोरल। अब मैं आपको फ्लोरल करेक्टर बताओ मत, और कह दूंगा सिमिलर है तो रटना नहीं पड़ेगा। और अब आपको क्या हो गया, स्टेमन्स कार्पस लिख लो ना, स्टेमन्स कार्पस पेटल सेपस लिख लिया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो आप। एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरस, इसके अंदर क्यों आती है फैमिली फेलिडी, सर क्यों आती है, ये देखो ना, आहा, ओहो भैया देखो, इसके कैनाइन्स और ये खास टीथ, कार्नेजियल टीथ, यदि कार्निवोरस है तो उसमें ये टीथ होंगे कार्नेजियल टीथ, मतलब मीट को क्रश करने के लिए, मीट को क्रश करने के लिए, मीट को फाड़ने के लिए, क्रश करने के लिए, अंडरस्टैंड, बोन को क्रश करने के लिए। हमारे तो बोन क्रश नहीं कर पाते, आप डॉग को बोन दो एकदम चबा के खाया था, हम तो नहीं खा सकते ना, क्यों, क्योंकि ये है कार्नेजियल टीथ। नोट कर लो,
यदि आपको नहीं समझ में आया तो बताओ। भैया मैं कार्निवोरस तो नहीं हूं ना? क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे टीथ ऐसे हैं क्या? ये कार्निजल टीथ होते हैं, ये फोर्थ अपर प्रीमोलर एंड फर्स्ट लोअर मोलर। अब तो वैसे तो जरूरत नहीं है आपको, मेरा तरीका अलग था, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ती। फोर्थ अपर प्रीमोलर, फर्स्ट लोअर मोलर। ये जो फोर्थ अपर मोलर है ना, ये देखा ना, फोर्थ अपर प्रीमोलर है ना, ये लास्ट होता है, और ये फर्स्ट लोअर मोलर, ये समझ में आ गया ना? एक फंडा दे दूं, आप हंसो नहीं तो, याद कराने का इसका। ये जो फोर्थ आपका प्रीमोलर है ना, ये लास्ट है। कौन सा है लास्ट? याद करा दूं? बोलो बोलो, लास्ट। हमारे लास्ट में तो वो है ना कृष्ण जी भगवान, बोलो लास्ट अपर परमात्मा, लास्ट अपर परमात्मा ने फर्स्ट लवर मिलाया। नहीं समझ में आया आपको? आ गया? आप जिंदगी में नहीं भूलोगे अब। लास्ट अपर परमात्मा ने फर्स्ट लवर मिलाया, बोलो ना, लास्ट अपर परमात्मा ने फर्स्ट लवर मिलाया। नहीं समझ में आया? नोट कर लो, हो गया बढ़िया। लास्ट अपर परमात्मा ने फर्स्ट लास्ट अपर परमात्मा ने फर्स्ट लवर, लास्ट अपर परमात्मा ने हो गया जी याद। तो मेरे प्यारे प्यारे कमांडो कार्निवोरस में क्यों है? क्योंकि इनके पास, सबके पास क्या है? कार्निजल टीथ है। अलग अलग फैमिली क्यों है? क्योंकि इसका स्नॉट कैसा है? बोलो भाई, अब तो आपको सपने में याद आएगा कौन? लॉन्ग पॉइंटेड स्नॉट। और इनके क्लॉ कैसे? रिट्रैक्टेबल, अलग अलग। आओ, आ जाओ आ जाओ। ये तो हो गया। यस सर। पॉलीमोनियस ऑर्डर क्यों है? लिखा है 5 स्टेमन्स और जुड़े में किससे? करोला। दिखाया था मैंने, 5 स्टेमन्स हैं और जुड़े किससे हैं? करोला से। नोट कर लो, लिख लो, ये कितना एक खास करके बता दिया मैंने। सारा तो नहीं लिखवाना, नहीं, बस एक पॉइंट नोट करा दिया मैंने। 5 स्टेमन्स हैं और जुड़े किससे हैं? करोला। हाँ ये ना, बोलो भाई, ठीक है ना? आइए, अब क्लास आ गई। ए क्लास, क्लास क्या होती है? देखो अब तो आपको बोलना आ जाएगा, रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब समझ आ गया? अब तो आपको बोलना आ गया, रटना तो नहीं पड़ा। जो क्या करते हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, है ना? कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तभी तो सेम क्लास के अंदर हैं। द ऑर्डर नेम प्राइमेट्स, मॉन्की, गोरिल्ला, गिब्बन, मैन, ये सब हम एक ही हैं, देख लेना, ये आते हैं प्राइमेट। नोट करो अलग से, कॉपी खाएं आपकी, उसको नोट करो ना। आपका गोरिल्ला गिब्बन मैन, गोरिल्ला गिब्बन मैन, गोरिल्ला गिब्बन मैन किस में आ गया है? सेम ऑर्डर में प्राइमेट्स में आ गए। और कार्निवोरस तो देख ही रहे हो आप। हाँ भाई, अब सवाल ये है भाई, कार्निवोरस और प्राइमेट्स को सेम क्लास में रखा गया है, क्यों रखा गया है? भैया सबके पास क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स हैं और बॉडी पर हेयर्स हैं। देख लो, सबके पास क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स और बॉडी पर हेयर्स हैं, देख लो।
एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर लिखो ना, एक्सटर्नल ईयर है, है ना। और तो खास करेक्टर हैं भी, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, हल्का सा हिंट दे देता हूं, इतना ही काफी है। अरे क्या क्या बता दिया, मेमोरी ग्लैंड्स, फिर हेयर्स और एक्सटर्नल ईयर यदि दिखाई दे रहे हैं तो हम समझ जाएंगे भैया तो क्या है, मैमल्स है। क्या है, मैमल्स में आ जा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे कमांडोज यहां पर अब आइए, बहुत प्यार से देखिएगा। रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ रेडिड ऑर्डर, ऑर्डर में प्राइमेट्स, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, मैन, ये किस में आ गए, एक ऑर्डर में। कार्निवोरस में टाइगर, कैट, डॉग आ गया। बोथ द ऑर्डर किस में आ गए, क्लास मैमल्स में आ गए। क्यों आ गए पता है, मेमोरी ग्लैंड्स, बॉडी पे हेयर्स और एक्सटर्नल हेयर। अब फाइलम की बात करते हैं। फाइलम में तो बहुत कुछ आ जाता है ना। फाइलम में हम बात करते हैं, कॉर्डेट की बात करते हैं। तो जब हम कॉर्डेट की बात करते हैं तो पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। क्या ये वर्ड आप जानते हैं, फिश को जानते हो, एम्फीबियंस जानते हो, बोलो फ्रॉग, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। हम आपको उस दिन भी समझा रहे थे, अब फिर समझा रहे हैं। देखो ये रहा, ये आपको दिखाया था, ये तो है आपकी नोटोकॉर्ड, बताया था ना उस दिन नोटोकॉर्ड, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड और ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये गिल स्लिट, ये गिल स्लिट, और ये टेल, पोस्ट एनल टेल। यदि ये करेक्टर्स कहीं ना कहीं हैं तो मेंबर किसका कहलाएगा, कॉर्डेट्स का। जितने भी ये सब मेंबर्स हम बता रहे हैं, ये सारे के पास ये करेक्टर्स कभी ना कभी रहे हैं। कौन कौन से, देखो, सिंस ऑल क्लासेस एट सम स्टेज, देखो इधर, देयर हैव कॉमन कैरेक्टर्स। अब ये मत कहना कि नोटोकॉर्ड क्या होती है, दिखाई थी ना मैंने आपको नोटोकॉर्ड। कौन नहीं था उस दिन नोटोकॉर्ड वाले दिन, आप नहीं थे। देखो ये रहा, देखो देखो, ये देखो आपकी ये नोटोकॉर्ड दिखाई दे, रोड लाइक, रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना। और ये देखो ये रहा, आहा, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बाद में क्या बन जाती है, वर्टिबी कॉलम बन जाती है। क्या बन जाती है, वर्टिबी कॉलम बन गई ना। तो नोटोकॉर्ड मिलेगा, यदि कॉर्डेड है तो उसमें नोटोकॉर्ड मिलेगा। और यदि हम ह्यूमंस हैं तो देखो ना, यहां पर आप देखोगे, फाइन करोगे, फिर से देख लो, ये देखो कितना प्यारा करेक्टर्स। मेरे पास नोटोकॉर्ड थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाद में बन गई वर्टिबी कॉलम। क्या बन गई, वर्टिबी कॉलम। क्या बन गई बोलो, आपकी वर्टिबी कॉलम। और ये रहा आपका गिल स्लिट, ये रहा आपका पोस्ट एनल टेल, बोलो है नहीं है। ये सब करेक्टर्स जरूरी हैं किस में आने के लिए, कॉर्डेट्स में आने के लिए। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, अरे मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये चीजें समझ में आ गई कि आपका किस में आएगा, कॉर्डेट में आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं तो भैया बाहर निकल यहां से, भाग यहां से, कॉर्डेट नहीं, तू लायक नहीं है कॉर्डेट के। क्यों, क्या नहीं है, लायक नहीं है। यदि ये करेक्टर्स नहीं है उसके पास तो तू किसके लायक नहीं है, कॉर्डेट के लायक नहीं है। अब मेरे प्यारे कमांडो, अब बताओ कि इसमें कोई दिक्कत, वाओ। तो आपका ये वाला पढ़ाई भी अच्छा हो गया क्या। सिंस ऑल क्लासेस एट सम स्टेज इन देयर लाइफ हैव कॉमन कैरेक्टर्स, बोलो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, फेरिंग्स में छेद थे ना जिन्हें हम बोलते हैं गिल स्लिट्स, बोलो हाँ या ना। इन केस प्लांट क्लास विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अब डिवीजन में एंजियोस्पर्म आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया, नोट कर लो। देखो ना एंजियो, अब एक डिवीजन ले लेते हैं एंजियोस्पर्म। क्या लेते हैं, एंजियोस्पर्म। और उसमें दो क्लासेस हैं, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट, लिख लो। एंजियोस्पर्म उसमें दो क्लास कॉमन है, एंजियोस्पर्म में डाइकॉट, मोनोकॉट, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या है, देखो इधर, देखो उधर दिखा रहे, ये वन टाइम ना, बस टाइम पे गुस्सा आता है। ये देखो,
प्यारा प्यारा सीन दिखा रहा हूं मैं आपको, खुल जा सिम सिम। देखो आपके सामने एक बहुत प्यारा सीन सामने आएगा, उसे आप देखना। देखो ये तो मिस्टर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का ये ओव्यूल या सीड दिखाई दे रहा है, लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो सीड है ना, वो कवर्ड है किससे? फ्रूट वॉल से। सीड किससे कवर्ड है? फ्रूट वॉल से। यानी मोनोकॉट के अंदर और डाइकॉट के अंदर क्या चीज कॉमन होगी? उनका जो ओव्यूल है ना, यानी कि सीड किससे कवर्ड है? ओवरी यानी फ्रूट से। देखो ना ये बात, तभी तो सेम किस में आ रहे हैं? फाइलम और डिवीजन एंजियोस्पर्म में। किस में आ रहे हैं? एंजियोस्पर्म। क्या आप तैयार है? आपको कुछ समझ में आ गया? आपका इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट कॉमन एक डिवीजन में क्यों आए? एंजियोस्पर्म में क्यों आए बताओ? क्योंकि उनका जो ओव्यूल है कवर्ड है किससे भाई? हाँ हाँ, खत्म। अच्छा वहां पे वो चल रहा हो, कुछ हो गया? हमें तो नहीं बुलाया, हमें भी जाना है।